जब कोरोना आया तो जो तालीमी हमारा निज़ाम था वो बुरी तरह से उलट पुलट हो गया और अभी तक चीज़ें सेट नहीं हो पाई हैं। हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनको स्कूलों से तालीमी इदारों से माँ बाप उठा चुके हैं, प्राइवेट एजुकेशन वो हासिल कर रहे हैं और कई तलबा ऐसे हैं जो ऑनलाइन तालीम हासिल करने के बाद अब इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो फिजिकल एग्जाम्स देंगे। और ये एक मिसाल है उसकी, ये जो वीडियो हमने आपको दिखाई है कि सड़कों पर एहतजाज करते तलबा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी तरबियत, हमारी जो ज़हनी एक हालत है वो किस तरह हो गई है और हम कहाँ खड़े हैं अभी? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू बिगिन विद कि अभी जो आपने वीडियो क्लिप दिखाया, इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट और मेरा ख्याल है कि ये अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में इस वक्त तालीम का निज़ाम कहाँ खड़ा हुआ है और हम एज असातिज़ा, एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स या एज अ कौम तालीम को हम कहाँ लेके गए हैं और उसमें कितने ज़्यादा हम अनसक्सेसफुल हैं। देखिए, कोविड से पहले भी आई वुड लाइक टू ऐड कि पाकिस्तान में एक डिजिटल डिवाइड मौजूद था और जिस वक्त पूरी दुनिया ने बात की ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन क्लासेस की, तो उसमें पाकिस्तान को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना हुआ। वो डिजिटल जो डिवाइड है वो खुल के सामने आया। अब ये जो सूरत हाल है जिसको आपने रेफर किया है, रिसेंटली जो बच्चों ने एहतजाज किया हमारे, एक तो तरीका एहतजाज बहुत मुख्तलिफ है, इसको इस तरह से पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। जहां तक बात की जाए कि इसकी दाद रसी कैसे की जाए, तो देखिए बच्चे एजुकेशन का जो सिलसिला था पिछले एक साल में, जब से सिंस एमरजेंस ऑफ दिस पैंडेमिक कोविड-19, तो यकीनन वो बहुत ज्यादा बुरे हालात रहे। और ये कहना बहुत आसान है कि ऑनलाइन लर्निंग बहुत कामयाबी के साथ चली है। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे वो स्टूडेंट्स जो खास तौर पे रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट का, स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, तो वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सके और अब वो परेशान हैं। इसका एक बेहतर हल ये है कि इस वक्त जिस वक्त स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस इंशाल्लाह थर्ड वेव हम देख रहे हैं कि वो अपनी इंटेंसिटी लूज कर रही है, तो बच्चे वापस स्कूलों में जाके एसओपीज के साथ एग्जाम्स दें। और आप देखें इस वक्त जो हमारी फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो आए दिन हमें अपडेट मौसूल हो रही है, वो यही है कि एसओपीज के साथ तालीमी इदारों को खोला जाएगा और हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम्स को फिजिकली कंडक्ट किया जाए। अटमोस्ट इंपॉर्टेंस जो है वो इस बात की नासिर साहब, लेकिन जो अभी हमने कल सूरत हाल देखी, इससे लग रहा है कि हमारी तालीमी इदारों में बच्चों को सिर्फ कोर्स पढ़ाया जा रहा है या वाकई तालीम दी जा रही है? ये हमारा वो तबका है जो एक तालीम याफ्ता तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है। जब वो सड़कों पे ये हालत करेगा तो हम एक ऐसे तबके से क्या तवक्कुआ सकते हैं जिसके पास तालीम नहीं है, जिसके पास शऊर नहीं है? बहुत खूब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, यहाँ पे मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू थिंक। फेडरल लेवल पे भी हम देख रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा सिंगल नेशनल करिकुलम में उन्होंने एथिक्स और इन तमाम अखलाकियात की चीजों को ऐड किया है। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे भी अगर हम देखें, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों की तालीम पे, तरबियत पे काम नहीं हो रहा। और आज ये आउटपुट हमारे सामने है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि बच्चे अपने इम्तिहानों के लिए लड़ रहे हैं, जो तरीक़ाकार वो अपना रहे हैं, इससे लग रहा है कि शायद उन्होंने कभी खुदा ना खास्ता किसी तालीमी इदारे का रुख किया ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और जहां तक बात है ऑनलाइन असेसमेंट्स की, तो मैं देखें इस चीज को सेकंड करता हूं कि ऑनलाइन असेसमेंट्स बहुत मुश्किल है पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नासिर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त में बतौर एक बाशऊर, एक मुहज़्ज़ब माशरे के तौर पर ये सोचना होगा। अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी जानिब कोरोना की सूरत हाल है, इसी बिना पर ये सारे फैसले हो रहे हैं। अभी असद उमर की ब्रीफिंग भी हमने आपको सुनाई प्रोग्राम के आगाज़ में, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद उमर साहब कहते हैं हमारी कोशिश है कि इस साल के आखिर तक हम 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा सकें। वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश भी है, लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हमारे पास उस तरीके से जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का वो चल रहा है कि वाकई हुकूमत ये सोच रही है कि इस साल के आखिर तक वो 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में कामयाब हो जाएंगे? बतौर डॉक्टर आप समझ रहे हैं ऐसा? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस स्लो पेज पे हमारी वैक्सीनेशन चल रही है, और अगर आपने देखा कि हम ग्रेटफुल कि उन्होंने हमारा मुतालबा मान लिया, जब इन्होंने 30 साल और 19 साल और अब 18 साल का भी 3 जून से ये कर रहे हैं, एंड विच मेक सेंस इन अ वे। और यही हमने कहा था कि अगर वो लोग जो कि वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप उम्र के कैदो कयूद में रखें और लोग वैक्सीनेशन के लिए आए ना, तो अभी जो हमें करना है, ये मतलब एक बड़ा फैक्ट है पब्लिक से 70% आपको अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन देनी होगी ताकि आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आ चल सकें। अब 7 करोड़ भी जो इन्होंने कैलकुलेट किया है, 7 करोड़ वो कैलकुलेट किया है जो कि वल्नरेबल हमारी एज है, उसके लिए समझते हैं कि 7 करोड़ को हमने देना है।
लेकिन खुदा करे कि असद उमर साहब ने जो फरमाया कि इस साल के आखिर तक हम सब लोगों को वैक्सीन कर देंगे, सर्टनली ये हो सकता है कि मुमकिन है, लेकिन जिस तरीके से अभी चल रहा है मेरा ख्याल है कि ऐसा करना गालिबन मुश्किल होगा। और जितने भी हमारे मेडिकल और अदरवाइज भी जो हमारे गोल्स होते हैं उसको डिले करने में हम कतई तौर पे भी मतलब यही इसीलिए मैंने आपसे ये बात पूछी, क्योंकि हमने देखा है कि वैक्सीन सेंटर्स भी उस तरीके से अशरफ साहब नहीं हैं, अगर हैं भी तो रश बहुत है। कई ऐसे वैक्सीन सेंटर हैं जो मैं खुद जानती हूँ कराची में कि वो कह रहे हैं कि हमारे वैक्सीन अभी नहीं है फिलहाल, तो उन्होंने अपना ये तमाम प्रोसेस रोका हुआ है, पॉज किया हुआ है। अच्छा, एक चीज और अशरफ साहब, इंडियन वेरिएंट की हमने देखा कि 3 लोग इंडियन वेरिएंट के सामने आए, हुकूमत कह रही है कि हमने उनको प्रॉपर क्वारंटीन भी करवाया, जो 1-2 लोग खलीजी ममालिक से आए। ज़ाहिर है ये वायरस है बड़ा ख़तरनाक, जो भारत में किस्म फैली है वो वाकईतन ख़तरनाक है, जानलेवा है। क्या हम ये समझते हैं कि हम वाकई अभी तक हम महफूज हैं और इंडियन वेरिएंट के हवाले से जो वैक्सीन हमें लग रही है ये हमें उतना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी जितना और वेरिएंट के हवाले से कर रही है? सुमैया, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, और आप जानती हैं कि अगेन वबा के अंदर अगर कोई एक केस भी का मतलब है कि पूरी दुनिया जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर ये इंडियन वेरिएंट के मतलब 3 केसेस का आ जाना, एक आजाद कश्मीर के अंदर आ गया, गालिबन एक KPK में और पंजाब में कराची में भी है। तो ये तो अभी वो है कि जिनका पता चला है, जिनके लिए वी हैव बीन एनेबल कि हम उनको डायग्नोज कर चुके हैं। तो इंडियन वेरिएंट सर्टेनली यहाँ पे होगा, एंड इट ऑल इज अ म्यूटेशन, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। और हुकूमत की चूंकि सरपरस्ती, या हुकूमत का सरपरस्ती तो नहीं कहना चाहिए, कि हुकूमत की अप्रोच टू एड्रेस दिस सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इशू, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उसके अंदर जरूरत है। एयरपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने कंट्रोल सिस्टम लगाया जो था सिस्टम, लेकिन अभी मजीद उसके लिए जरूरी है कि बाहर से जो हमारे साथ फ्लाइट्स आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, उसको मजीद फाल करने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।